अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स कह लें या प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स कह लें या फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स कह लें या फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स कह लें। इन चारों के मायने एक ही के निकलते। अब हम एक ट्रू फॉल्स कर लेते हैं जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के हवाले से क्लियर होते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम आपके सामने एक एमसीक्यू डिस्प्ले हो गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि कंपनी के डेटर्स जो है वो 1,00,000 रुपीज़ के। डेटर्स किसको बोलते हैं? हमारे जो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने माल सेल किया होता है क्रेडिट पे यानी उधार पे, उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स या पे डेटर्स कहते हैं। और इस 1,00,000 रुपये में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ है। डाउटफुल डेट्स कहते किससे हैं? मिसाल के तौर पर ये कस्टमर्स को हमने 1,00,000 रुपये का माल फ़रोख्त किया है, सेल किया है। अब ये कस्टमर है किसी भी वजह से 1,00,000 रुपये हमें वापस नहीं कर पाता, मुस्तकबिल में हमें डाउट हो जाता है, हमें शक हो जाता है कि इस कस्टमर से 1,00,000 रुपये नहीं वापस आएंगे तकरीबन, या इसका कुछ हिस्सा वापस आएगा, कुछ हिस्सा वापस नहीं आएगा। यानी हम डाउटफुल है, कन्फ्यूजन का शिकार है हम लोग। तो हम अकाउंटिंग में इसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पैसे जो कस्टमर से वापस ना आने हो, मुस्तकबिल में डाउटफुल हो, शक हो उस पर कि आए या ना आए, कंफर्म ना हो, तो हम उसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का नाम देते हैं। अब ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपने कि किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज़ से। देखिए 10,000 रुपीज़ की अमाउंट ले गए हम। ये 10,000 रुपीज़ की अमाउंट कैसे आई है? 1,00,000 रुपीज़ का हमने 10% निकाला है, 10% निकाला है। यानी कि हमें डाउटफुल है, हम डाउटफुल है कि इस 1,00,000 का 10% हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से हम एक परसेंटेज बना लेते, अपनी एक परसेंटेज निकाल लेते, जिसकी मदद से हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने किया है डेबिट 10,000 रुपीज़ से, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हमने कर दिया है 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कर लें अकाउंट को क्रेडिट, या फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट क्रेडिट कर लें। जैसे मैंने 4 अकाउंट्स को नाम बोले थे आपको, एक ही के मैंने निकलते हैं इनके। यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया है इसको समझ लें, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्यों क्रेडिट किया है। हम अकाउंटिंग में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री कुछ इस तरह से पास करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस को हम कर देते डेबिट, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को कर देते क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कह लें या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कह लें, एक ही के मायने होते हैं दोनों। अकाउंटिंग में इसकी एंट्री जो होती है इस तरह से की जाती है। बैड डेट एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है, हमारा ख़र्चा है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। जब भी हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं साल के आखिर में या फिर 6 महीने बाद, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो बैलेंस शीट एसेट साइड की तरफ शो होता है बैलेंस शीट में, बी में ये कहा जाता है लायबिलिटी साइड की तरफ शो होता है बैलेंस शीट में, सी में ये कहा जाता है डेबिट साइड की तरफ शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या क्रेडिट साइड की तरफ शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि मैंने अभी कहा था
इसकी जो एंट्री हम पास करते हैं बैड डेट एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट। और बैड डेट एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ लिखते हैं एज अ एक्सपेंस। अब हमने थर्ड ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में हमें डाउट होता है, यानी कि शक होता है कि मुस्तकबिल में पैसे मिले कस्टमर से या ना मिले, तो हम इसकी प्रोविज़न की एक एंट्री पास कर देते हैं अपनी अकाउंटिंग में। लेकिन इस एमसीक्यू में ये कहा जा रहा है एक अहमद हमारा कस्टमर है जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेट एक्सपेंस में, लेकिन बाद में इस कस्टमर से यानी कि अहमद से हमें पैसे रिसीव हो गए। किसके थ्रू हुए? चेक के ज़रिए हुई है, यानी कि चेक के थ्रू हमें पेमेंट रिसीव हो गई है। तो इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई है हमें, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमने डेबिट किया था, अपना एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया था, बुक कर लिया था, उसको हम ख़त्म कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें ये कहा जाता है बैंक अकाउंट को हमने किया है डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पे कर दिया है क्रेडिट। आई होप आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के मुतालिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए कि अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और इसको हम अकाउंटिंग में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ के नाम से हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर मुख्तलिफ़ चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमारे वीडियोस अवेलेबल है। आपने ट्रू फॉल्स से रिलेटेड मज़ीद अगर लेक्चर्स देखने हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके।